Hello students, welcome back to this channel. Students, in previous classes we have understand so many things regarding the issue of share and their entire segment. The initial stage we have got so many things like journal, like narrations and different type of prospect and its applications of the practical maths. Okay, so today we will be discussing another things regarding the issue of share in security premium about and also discount. Okay, let's begin. Students, issue of shares बेसिकली करा जाता है थ्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट में. एक एट par, at discount, then at premium. That means तीन तरीके से हम लोग शेयर को इशू कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इन्होंने 1 लाख इक्विटी शेयर को इशू करा. 1 रुपए एक शेयर का जो वैल्यू है वो 100 रुपए करके 100 रुपए करके एक शेयर का वैल्यूएशन किया गया. तो एट पर के अंदर तो एक जो शेयर्स है उसका वैल्यूएशन है 100 रुपए. अभी company has been take decisions, they will be receiving this amount is partly payment through the partly payment. Okay, so that 40, 30, 20 and 10. 40 is applications, SMS allotment, यहाँ पे फाइनल कॉल आ गया, फर्स्ट कॉल, देन फाइनल कॉल. ओके, ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी ने एक शेयर को रिसीव करा. ठीक है. तो ये हो जाता है, इट इज कॉल्ड द एट पार. शेयर इज इशूइंग एट पार. ओके, सो जितना प्राइस है वही प्राइस के ऊपर कंपनी ने अपने शेयर को सेल आउट किया, इसको बोला जाता है एट पार. देन आता है प्रीमियम का. वही XYZ लिमिटेड, इनका शेयर का जो वैल्यू है वो 100 रुपए करके है. उन्होंने भी SMS 40, 30, 20 and 10. Then applications, allotment, then first call, then final call. ओके, यहाँ पे भी उन्होंने इशू करने से उनको 100 रुपए एक शेयर के ऊपर आया. लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट है. यहाँ पे XYZ कंपनी अभी बहुत ज्यादा रेप्यूटेड बन गया है. इनका मार्केट गुडविल जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया गया है और एक्सपेंशन हुआ भी है. इनका गुडविल जो है ना बहुत बढ़ गया है आगे. इनका जो प्रोग्रेस वो मैसिव तरीके से हुआ. अभी इस जो शेयर्स है ना, इस शेयर को गांव दुनिया का पूरा आदमी खरीदना चाहता है. हर कोई इनका शेयर अपने पास रखना चाहता है.
ठीक है, क्योंकि इस शेयर में अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो इन फ्यूचर प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो इस हिसाब से हर कोई इस शेयर को खरीदने में बिल्कुल एकदम तुले हुए हैं। ठीक है, अभी कंपनी को इस बात को देखते हुए कंपनी ने डिसाइड करा कि वो लोग एक्स्ट्रा 20 रुपीज उनसे लेंगे, 100 रुपए प्लस 20 रुपीज। कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बुला के उनको बोला कि आपको हमारे एक शेयर का जो वैल्यू है 100 रुपए, इनके ऊपर आपको 20 रुपीज भी पे करना पड़ेगा, यानी कि हम आपसे 20 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। शेयर होल्डर क्वेश्चन किया कि क्यों लेंगे, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टेजेस में है, उनका गेट गुडविल एंड रेपुटेशन ये बहुत तरीके से मैसिवली ग्रोथ हुआ है। सो दैट इज व्हाई कंपनी इंक्रीज देयर गुडविल। इस गुडविल के लिए आपको एक्स्ट्रा 20 रुपीज देना पड़ता है अभी। यही जो होता है ना, इसको ही प्रीमियम वैल्यू बोला जाता है। मार्केट में 10 रुपए का शेयर जो 30 रुपीज में भी बिकता है, ठीक है, ओपन मार्केट के अंदर, जो हम लोग कैपिटल मार्केट इमर्जिंग मार्केट में देखते हैं कि 10 रुपए का जो शेयर है वो 30 रुपीज में भी बिकता है। क्यों? इनका बाई और सेल कुछ ज्यादा होता है उनका वैल्यूएशन को देख के, यानी कि प्रीमियम उस शेयर के ऊपर, उस पर्टिकुलर XYZ कंपनी के ऊपर तभी एप्लीकेबल होगा जब कंपनी का प्रोडक्टिविटी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा कि ये ग्रोथ करे। तो ये अगर दूसरों कंपनी के मुकाबले ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ देखते हुए ये क्या करेंगे, ये अपना शेयर के ऊपर प्रीमियम ऐड करेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि प्रीमियम एक्स्ट्रा क्यों लिया जाता है? प्रीमियम का एक्स्ट्रा एडिशन होने का मतलब है कंपनी का जो इंट्रिंसिकली ग्रोथ, इंट्रिंसिक वैल्यूएशंस का जो और गुडविल जो भी हो पॉजिटिव ग्रोथ आया, दैट इज व्हाई एक्स्ट्रा 20 रुपीज इसमें एडिशन हुआ। ओके, दिस इज द मेन रीजन फॉर एडिशन ऑफ गुडविल। ओके, चलिए इससे जुड़ा जो जर्नल्स है इनको हम लोग अभी जानने की कोशिश करते हैं। जो प्रीमियम होता है, तो प्रीमियम के समय में क्या होता है, मान लीजिए ये जो 20 रुपीज है ये हम लोग अलॉटमेंट के अंदर लेने वाले हैं, ठीक है, ये अलॉटमेंट के समय में हम लोग लेंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट के समय में अगर हम लोग प्रीमियम लेते हैं तो अलॉटमेंट पे जब कॉल दिया जाता है उस समय उसका जो जर्नल्स होता है, इक्विटी शेयर, allotment account, debit to share capital account to security प्रीमियम अकाउंट। यानी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के साथ साथ हमें शेयर कैपिटल क्रेडिट ऑन टू प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम आल्सो विल बी क्रेडिट। सो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, सो दैट इनटू हमारा अलॉटमेंट के अंदर कितना था, अलॉटमेंट के अंदर अलॉटमेंट के अंदर 30 रुपीज एंड 20 रुपीज था। तो शेयर कैपिटल जो था ना ये 30 रुपीज, इट विल बी 30 एंड इट विल बी द 20, वो सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी 30 और 20 50। I hope students it is you has got in you have got and it is clear to each and every single students of you। ये मतलब ये जो टोटल सिनारियो था, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अंदर हम लोग पहले क्या करते थे, जब
विदाउट प्रीमियम था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इन कॉल्ड अप में, ठीक है। लेकिन जब भी यहाँ पे इंक्लूशन हो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसी समय में हम लोग प्रीमियम को भी इसके साथ इंक्लूड करते हैं। तो इनका जो अमाउंट होएगा, अमाउंट क्या होगा, 3 लाख, सॉरी 30 लाख, 20 लाख एंड 50 लाख। ओके, हम लोग इसके अंदर एक नरेशन कर देंगे, बीइंग द इक्विटी शेयर allotment money was due on 1 lakh shares at the rate of 50 each, including premium. Including premium. ओके स्टूडेंट्स, अभी अगर ये इस प्रीमियम का जो वैल्यूएशन है, ये अगर सपोज अगर फाइनल कॉल में होता तब जाके क्या होता है, क्योंकि कंपनी अगर 20 रुपीज ले रहा है, 100 रुपए के ऊपर 20 रुपीज ले रहा है, वो अलॉट सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे नहीं, ये किसी भी कॉल के अंदर वो ले सकता है, ठीक है। ये 20 रुपीज यहाँ पे 10 5 5 करके भी ले सकता है, यहाँ यहाँ पे पूरा 20 रुपीज ले सकता है, फाइनल कॉल के अंदर पूरा 20 रुपीज ले सकता है, या चारों कॉल में 7 रेस्ट ऑफ द 13 अमाउंट विल बी डिवाइडिंग, कभी भी ये चारों कॉल के अंदर ये 20 रुपीज कभी भी किसी भी पोर्शन में लिया जा सकता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर फाइनल कॉल सपोज ये फाइनल कॉल अगर इसमें लिया जाता है, यानी 10 + 20 के अंदर, तब जाके क्या होता है, ओके। तो अगर फाइनल कॉल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल देंगे, यानी कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल account to security premium account। यहाँ पे क्या होगा, वही शेयर विल बी सेम 1 लाख इंटू यहाँ पे फाइनल कॉल कितना था, फाइनल फर्स्ट कॉल की सॉरी फाइनल कॉल था 10 रुपीज, सो फाइनल कॉल जो था वो 10 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम था 20 रुपीज, एंड 10 + 20 इक्वल टू 30, so 30 lakh, then 10 lakh, then 20 lakh। ओके, हम लोग अभी इसमें नरेशन कर देंगे, बीइंग द शेयर फाइनल कॉल money was due on 1 lakh share at the rate of 30 each,
इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। आप लोगों को समझ में आ रहा है। किसी भी कॉल के अंदर अगर हम लोग इस प्रीमियम को लेंगे, सो सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी ऑलवेज क्रेडिट। जब हम लोग इसको रिसीव मत इसको हम लोग जब कॉल्ड अप के अंदर कॉल करेंगे, फिर जाके ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। शेयर कैपिटल के साथ साथ ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऑब्वियसली क्रेडिट होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जी का अलॉटमेंट के अंदर 20 रुपीज था। अब 20 रुपीज था अलॉटमेंट के अंदर, हम लोग ये ऑर्डर किए, तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? हम लोग तो इसको तो कॉल्ड अप मतलब कॉल करा हमें, और इसको तो रिसीव भी करना है। ठीक है, चलिए रिसीव करते हैं। तो इनको अगर हम लोग रिसीव करें तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा है हम लोग को कहाँ पे आता है? बैंक में आता है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment. Okay, bank account debit to equity share allotment. यहाँ का जो अमाउंट होगा वो टोटल 50 लैक्स होगा, यानी कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय द 50, सो 50 लैक्स। यहाँ पे 50 लाख एंड 50 लैक्स होगा। आपके यहाँ पे आप नरेशन कर दीजिए बेइंग जब रिसीव होता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से आप नरेशन कर लीजिए। इंडेक्स जर्नल के अंदर क्या होता है? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में तो अलॉटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट कॉल की बारी है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल account will be debit to share capital account, यानी कि हम लोग फिर से कॉल दे रहे हैं। ठीक है, एसएमएस, इसका कॉल कितना, कॉल रेट कितना था? 20 रुपीज, यानी 1 लाख इंटू 20, यानी 20 लाख एंड 20 लाख। ओके, तो आप यहाँ पे भी नरेट कर दीजिए बीइंग द। ठीक है, नरेट नरेट हो जाएगा। फिर नरेशन करने के बाद अभी दोबारा से वापस हमें कॉल भी, तो कॉल बैंक के अंदर रिसीव करना पड़ेगा। तो जब रिसीव होगा क्या होगा? बैंक अकाउंट will be debit to equity share first call। ठीक है, एसएमएस यहाँ पे आप जो अमाउंट होगा फर्स्ट कॉल का वो 20 रुपीज करके फॉर 1 लाख, सो 20 लाख एंड 20 लाख। ओके, ऐसे में सब निरेशन कर दीजिए बीइंग द। ठीक है, इस पे निरेशन कर दीजिए। एंड फाइनली हम लोग फिर से फाइनल कॉल में इनको बुलाएंगे कि आप लोग पैसा जमा कर दीजिए। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ओके, सो अगेन सेम, तो इनका जो था ये 10 रुपए करके था फॉर 1,00,000 रुपीज इंटू 10। सो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके लिख देता हूँ, 10,00,000 एंड 10,00,000, सिर्फ समझने के लिए आपको ये समझना है, ठीक है। अगेन से बीइंग द एप्लीकेशन मनी वेर ड्यू ऑन 1,00,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है। देन इनको फाइनली आप रिसीव कीजिए। रिसीव करने से क्या होगा, बैंक अकाउंट will be debit against the two equity share final call account, ओके। सेम आप इनको यही जो अमाउंट है इनको रिसीव कीजिए यहाँ पे। सो 1,00,000 इंटू 10 यानी कि 10,00,000 10,00,000 10,00,000 एंड 10,00,000, ओके। अब नेशन कर दीजिए, being the equity share final call money has been received on 1,00,000 share at the rate of 10 each, ओके। तो ये ऐसे होता है प्रीमियम, यानी किसी एक कॉल के अंदर अगर एक प्रीमियम हो तो उन प्रीमियम को हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के बाद जब हम लोग शेयर यहाँ पे अलॉटमेंट में लिया गया था, तो अलॉटमेंट के बाद जब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को भी रिसीव करेंगे, so then it will be security premium also credit to security premium, okay। then करने के बाद it will be remain same as same, the total underlying themes and sequence will be same, will be follow। वो जो बेसिक हमारे 8 जर्नल्स होता है, वो जर्नल्स हर एक मैथ के अंदर, हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के अंदर सेम एस फॉलो करता है। सिर्फ थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन हैज कम एंड चेंजिंग दिस सीक्वेंस, ओके। अभी अभी हम लोग प्रीमियम को पूरा देख लिए। हम लोग ये भी जानने की कोशिश की कि ये प्रीमियम क्यों एडजस्ट किया जाता है, क्यों एप्लीकेबल किया जाता है। अभी फिर से आते हैं एट पर में। जब शेयर इशू होता है एट पर में कोई कुछ भी किसी भी समय के अंदर ये डिस्काउंट नहीं होता है, कोई प्रीमियम इसमें एडिशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो शेयर प्राइस है ये बिल्कुल फ्लैट रहता है, ठीक है। इनमें ज्यादा कुछ हलचल नहीं होता है। ये इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी कमेंसिंग के स्टेजेस में होता है, क्योंकि इनका शुरुआती टाइम होता है, इनको ज्यादा कुछ अनुभव नहीं होता है, ठीक है। अब अनुभव होने के बाद जाके इसमें भी प्रीमियम एडिशन हो जाता है। क्या एडिशन होता है? प्रीमियम। तो ये भी टोटली डिपेंड करेगा इनका फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के ऊपर। ये जितना बेहतरीन करते जाएगा वो एट पार्ट से एट प्रीमियम की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, चलिए अब देख लेते हैं डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट में कैसे अकाउंट किए जाते हैं इशू ऑफ शेयर के अंदर। इशू ऑफ शेयर के अंदर डिस्काउंट तभी दिया जाता है। अच्छा, लेट्स सी देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। अभी XYZ ने 100 रुपए करके एक शेयर को इशू करा। अब इस कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग 100 में नहीं, हम लोग 80 में बेचेंगे। कितने में? ₹80 के अंदर बेचेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट, इसका पीछे का कारण क्या है। कंपनी तभी एक शेयर को डिस्काउंट प्राइस में देता है जब कंपनी हैज reconstructions of their capital। कंपनी जब भी कैपिटल को रिकॉन्स्ट्रक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट,
when company wants more funds, कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होता है तब. नेक्स्ट, when company issue the sweat equity shares for employee. ओके, बेसिकली ये 3 रीजंस होता है कंपनी को डिस्काउंट पे एक शेयर जब बेचना होता है. ठीक है, कंपनी जब अपना रिकॉन्स्ट्रक्शन, कोई इंटीग्रिटी इश्यू हो गया था, उसके बाद जाके कंपनी ने रिकॉन्स्ट्रक्शन करने की इच्छा रखता है कि दोबारा से चलो हम लोग फिर से शुरू करते हैं. ठीक है, तब जाके रिकॉन्स्ट्रक्शन जब करता है तब कंपनी को डिस्काउंट प्राइस में पे करना पड़ता है कि आप भी हमारे ऊपर निवेश कीजिए, पहले का जो हमारा प्रॉब्लम था अभी सॉर्ट आउट होके नया बिल्कुल एकदम नया कुछ हमारा कॉन्सेप्ट लेके बिजनेस विल बी कमेंसिंग. तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर डिस्काउंट में शेयर तब जाके पब्लिक को ऑफर करा जा सकता है. ठीक है, देन कंपनी वांट्स मोर मनी, मोर फंड, कंपनी को बहुत ज्यादा फंड की जरूरत होता है देयर एक्सपेंशंस. और भी होता है कि व्हेन कंपनी इशूड द स्वेट इक्विटी शेयर, ये स्वेट इक्विटी शेयर ये होता है जो कंपनी का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता है वो बहुत समय से काम करते हुए रहता है, तो कंपनी वो बड़ा बात को नोटिस करते हुए उनको बुलाता है, बोलता है कि कंपनी हैज टू गिव सम, आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है कि हमारा जो शेयर है वो कम दाम पे आपको बेच के. तो उसी जो मेथड्स है इसको स्वेट इक्विटी शेयर्स बोला जाता है. तभी इस समय में कंपनी इनको भी 100 का सामान 80 रुपीस में देता है. ठीक है, दिस इज ये सब जो छोटा रीजन होता है, कुछ कुछ रीजन होता है आगे पीछे, ये डिस्काउंट की बड़ी वजह है. चलिए इससे जुड़ा जर्नल को हम लोग जानते हैं. सपोज इसको हम लोग देख लेते हैं, अलॉटमेंट. ठीक है, अलॉटमेंट में अगर डिस्काउंट प्राइस इशू होता है, यानी कि अलॉटमेंट का जो अमाउंट है ये 30 रुपीज था, अभी 20 रुपीज डिस्काउंट होता है तो इसका वैल्यूएशन हो जाता है 10 रुपीज, प्लस डिस्काउंट कितना होता है, डिस्काउंट होता है 20. ओके, सो डिस्काउंट प्राइस विल बी 20. सो इस समय में क्या होता, कंपनी सपोज ये जो कॉल्ड अप के अंदर अगर कॉल करता है तब जाके इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट allowed account also debit to शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो था वो 30 रुपीज था. ठीक है, अभी कंपनी ने डिसाइड करा कि हमको ये 10 रुपीज के अंदर बेचना है, तो डिस्काउंट कितना होता है, जो 1 लाख शेयर्स होता था उस 1 लाख शेयर के ऊपर कंपनी ने अलॉटमेंट के अंदर तो डिसीजंस ही विल बी सेलिंग फॉर 10 रुपीज इन अलॉटमेंट एंड विल बी पेइंग फ्रॉम आवर साइड 20% ऑफ डिस्काउंट. 20 रुपीज का हमें डिस्काउंट देना है. ठीक है, तो उसी समय में 10 रुपीज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए और डिस्काउंट अलाउ 20 रुपीज के लिए. ठीक है, और टोटल जो शेयर कैपिटल होता है ये 30 रुपीज का होता है.
1 lakhs into 30. ओके, हमारा अमाउंट होता है 10 लाख, देन 20 लाख, देन 30 लाख। तो ये होता है डिस्काउंट, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना पड़ता है, अभी हमें हम नेरेशन कर देंगे बीइंग द इक्विटी शेयर allotment money was due on 1 lakh equity share at the rate of 10 each, including discount. ओके, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट करके हमारा जो शेयर का प्राइस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 ही लाख होगा, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को जब रिसीव करेंगे क्या करेंगे उस समय, बैंक में रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब रिसीव करा जाएगा तब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 लाख होगा, क्योंकि 20 जो है ना वो डिस्काउंट प्राइस हो जाएगा, सो दैट द अमाउंट विल बी 10 lakh and 10 lakh। तो यह हो जाता है डिस्काउंट। तो आप इसमें नरेशन कर दीजिए, बीइंग द शेयर allotment money was were received on 1 lakh share at the rate of 10 each। ओके, इसमें 1 लाख इंटू 10, ये होता है कुछ फंडामेंटल्स जर्नल इशू ऑफ शेयर का जो डिस्काउंट है एंड प्रीमियम जब होगा तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों को प्रीमियम और डिस्काउंट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि हर एक पॉइंट आपको आपको समझ में आया। आप अच्छे से इनको घर में रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये जर्नल्स अगर आपका कॉन्सेप्ट में सही से ठीक ठाक ये बैठेगा तब जाके अपकमिंग हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जब प्रैक्टिकल मैथ्स करेंगे, इस प्रॉब्लम सॉल्व को करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब जाके ये करने में बहुत ही ज्यादा इजी होगा समझने में। तो आशा करते हैं इस वीडियो का हर एक पॉइंट्स आपको इंफॉर्मेटिव लगा और इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।